Assalamualaikum dear students. Welcome to the platform of Naina Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर हम नाइन्थ बायोलॉजी हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट। फ्रेंड्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और हम आप देखेंगे कि टॉपिक जो है हमारा बहुत जल्दी बहुत छोटे के लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक इसमें आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपसे अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही होगा कि डिफरेंस है रूट सिस्टम या शूट सिस्टम में, या फिर आपसे वो अलग अलग रूट सिस्टम या शूट सिस्टम को पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस लिहाज से इस क्वेश्चन को तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम होता क्या है। हमने यहाँ पे देखते हैं बेसिकली इससे पहले स्टूडेंट्स हमने देखे हमने ऑर्गन्स देखे प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और फिर हमने लीफ को ऑर्गन के तौर पर एक्सप्लेन किया। अब स्टूडेंट्स हमने देखने के कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम जो प्लांट्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है कि प्लांट्स है ना जो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सिंपल से क्या क्या मुराद है स्टूडेंट? सिंपल से मुराद ये है कि जिस तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी तरह के ऑर्गन्स हैं, हम मूवमेंट करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है, प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी जो है वो काफी हद तक जो है आप ये समझें कि सिंपल में आ जाती है। उनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जब हम पढ़ेंगे ना अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत पेचीदा ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट्स में ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम में बहुत सादा से ऑर्गन सिस्टम है जिसमें कुछ कुछ चीजें आती हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक एक चीज के अंदर आगे ठीक है फिर मजीद चीजें फिर ऐड होती जाती हैं। आइए सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम को देखते हैं कि वो है क्या। एंड ऑर्गन सिस्टम जो है ये ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है जो तब वर्क टुगेदर जो कि आपस में इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस। फिर फिर वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एटम्स मिलके ठीक है एटम्स मिलके हमारे पास क्या बनाते थे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल मिलके सेल, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो जो ऑर्गन सिस्टम है स्टूडेंट्स काफी सारे ऑर्गन सब आपस में मिलते हैं इकट्ठे होते हैं तो फिर एक जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप वीडियो में लिखा है अनलाइक एनिमल्स, एनिमल्स की निस्बत, ठीक है। देखें फ्रेंड्स एक होता है लाइक, लाइक का मतलब होता है की तरह, अनलाइक का मतलब होता है की तरह ना होना, डिफरेंट होना। वो कहते हैं जानवरों के बरक्स जो प्लांट्स हैं और स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? साकन, ठीक है, आपको यहाँ पे पता है ना, एक होता है STATION, यहाँ एक ही जगह पर अगर ई आ जाए ना इसका मतलब होता है जो कापी पेंसिल वगैरह की जो सामान होता है, जैसे स्टेशनरी शॉप्स होती है जहाँ पे आप कापी पेंसिल वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पे फर्क क्या होता है, यहाँ पे ए है वहाँ पे ई होता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ये स्टेशन ए होना इसका मतलब होता है साकन। तो जानवरों की ब्लड जो प्लांट्स है ना उनके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो साकन जानदार हैं, सो देयर ऑर्गन सिस्टम्स आर लेस कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? कम पेचीदा होते हैं, ज्यादा पेचीदा ऑर्गन उनके सिस्टम नहीं होते क्योंकि उन्होंने एक्टिविटीज कम करनी है, समझ आ रही है? क्योंकि उन्होंने एक्टिविटीज कम करनी है, बहुत कम एक्टिविटीज उन्होंने करनी है, इसी वजह से उनके ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल सिंपल होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखें आपके रूप में लिखा हुआ है प्लांट्स में जो है उनके पास दो मेन ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से दो मेन ऑर्गन सिस्टम्स हैं? एक है रूट सिस्टम और दूसरा क्या है? शूट सिस्टम। एक जड़ों का सिस्टम है जो कि जेर जमीन है और एक इससे ऊपर वाला ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा जो कि जमीन से ऊपर है, उसे शूट सिस्टम कहते हैं, जो कि जमीन से नीचे है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखें हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। रूट सिस्टम देखें स्टूडेंट्स, जो रूट सिस्टम है ना, द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स। जो रूट सिस्टम है जड़ों पर मुश्तमिल है विच एंकर, एंकर का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? गार्ड के रखना। एंकर का क्या मतलब होता है? गार्ड के रखना। जो रूट सिस्टम है ये रूट्स पर मुश्तमिल होता है जो कि एंकर करके रखते हैं प्लांट को, सॉइल मट्टी मट्टी में पौधे को गार्ड के रखते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। क्योंकि रूट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आल्सो अब्सॉर्ब जज़ब करती हैं वाटर एंड सॉल्ट्स। बात समझ में आ रही है? जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं स्टूडेंट्स? पानी की आपको जज़ब करती हैं, नीडेड फ्रॉम सॉइल, ठीक है, जिनकी मिट्टी से जरूरत होती है, एंड इन सम केसेस और कुछ केसेस में फूड को भी स्टोर करती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने इस बात को ध्यान रखना है कि रूट्स के दो फंक्शन है। एक इनका क्या है स्टूडेंट्स? जो पौधे को पानी और नमकियात की जरूरत होती है उसको ये मिट्टी से जज़ब करते हैं, कुछ केसेस में फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, एक क्या ये अब्जॉर्प्शन है वाटर और सॉल्ट्स की या वाटर मिनरल्स भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरी स्टूडेंट्स है ठीक है स्टोर फूड। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फूड को स्टोर किस केस में करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है गाजर, गाजर आपने देखी होगी इस तरह की है। और फ्रेंड्स गाजर आपको पता है कि जमीन के अंदर होती है और इस तरह से ना इसके पत्ते जो है वो गाजर के जमीन से बाहर है। अब फ्रेंड्स ये पत्ते क्या करते हैं? पत्तों के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। क्या हो रही है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के नतीजा में जो है वो ग्लूकोज बन रही है। और हमने कल पढ़ा था ना कि जो पत्तों के सेल्स की जो ग्लूकोज है उसको यहाँ पे कौन ट्रांसफर करता है?
वो फ्लोइंग ट्यूब जो कि लीफ के अंदर है, लीफ सेल्स की जो फ्लोइंग ट्यूब है वो क्या करती है स्टूडेंट्स, वो ट्रांसफर करती है फूड को फ्रॉम लीव्स टू स्टेम। ठीक है, फिर स्टेम से आगे जहां पर खुराक में जाना है वहां पर चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है ये गाजर है। अब गाजर इस केस में जो गाजर है ये हमारे पास जो है वो जगह है जहाँ पे खुराक में स्टोर होना है। तो स्टूडेंट्स सारी फूड जो है वो यहाँ पे जाएगी और हम फिर गाजर के इन पत्तों को नहीं खाते, हम खाते इस गाजर को जिसके अंदर फूड स्टोर होती है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? इस केस में जो है गाजर जो है वो एज अ फूड स्टोरेज के तौर पर काम कर रही है। इसी तरह आप रेडिश को देख लें, मूली को देख लें, उसमें भी सेम यही केस है। इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप देखें आलू को देखें, पोटैटो, जो चीजें जमीन के अंदर होती है, अनियन देखें आप, तो उनके अंदर भी यही है। तो स्टूडेंट्स जड़ें जो है, अब देखें यहाँ पे जड़, इसके बाद छोटे छोटे ना हेयर्स निकले होते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। अगर आपने देखा हो गाजर के बाहर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, अगर आप इस और पौधे को जमीन से उखाड़ के देखें ना तो आपको बड़े प्रोमिनेंट नजर आते हैं, उनकी जड़ें होती हैं, उनकी जड़ों के बाहर ना बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। फ्रेंड्स ये रूट हेयर्स क्या करती हैं, पानी को, नमकियात को जज़ब करते हैं, जो कि पौधे के लिए जरूरी है। देखिए पानी किस लिए जरूरी है, पानी पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, सूरज की रोशनी पर खुराक तैयार करनी है पौधे ने। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। मैंने आपको बताया ना फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको पहले भी बताई हुई है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलती है सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। इसके अलावा सॉल्ट्स जो है ना स्टूडेंट्स, जो सॉल्ट्स हैं ये जिसमें सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, क्लोराइड आ जाता है, इन्होंने प्लांट्स के अंदर अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं इनके, जिनको हम फिजियोलॉजी प्लांट्स, हमारा एक पूरा चैप्टर है वहां पे जाके हम इनको तफसील से पढ़ेंगे। तो इनके प्लांट्स के अंदर अपने अलग अलग फंक्शंस हैं तो उनको वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये पौधे के जगह नीचे देखें ये रूट सिस्टम है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कितनी रूट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अब ये एक अलग ऑर्गन है, ये एक अलग ऑर्गन है, ये एक अलग ऑर्गन है, ये एक अलग ऑर्गन है। देखिए ऑर्गन ये सिमिलर, ठीक है, ये सिंपल ऑर्गन्स हैं। अभी जब काफी सारे ऑर्गन्स मिल रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या बना रहे हैं, सिंपल ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम है कि एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एक, और इनका दूसरा काम ये है कि इन्होंने क्या करना है, इन सम केसेस में ये फूड को स्टोर भी करते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स इसकी दो काम है आप लोगों ने फिंगर टिप पे याद रखना है, इसे बहुत आसान है। फिर इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम जो है वो है शूट सिस्टम। अब जो शूट सिस्टम को आप इसी डायग्राम से देखते हैं, शूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं। अब शूट सिस्टम में देखें वो सारे हिस्से आ जाएंगे जो कि जमीन से ऊपर है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्टेम आ जाएगी, स्टेम के बाद क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, फ्रूट, फ्रूट के बाद लीफ, और लीफ के बाद स्टूडेंट्स फ्लावर। ठीक है, जितने भी हिस्से हैं जो कि जमीन से ऊपर है सारा शूट सिस्टम बनाते हैं। स्टेम क्या करती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, स्पोर्ट्स देती है प्लांट के, प्लांट्स को सहारा देती है। फ्रूट क्या करता है स्टूडेंट्स, फ्रूट जो है उनके अंदर जो सीड्स होते हैं, सीड्स की प्रोटेक्शन करता है, सीड्स की हिफाजत करता है। ठीक है, अब लीफ का काम क्या है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके पास मेसोफिल सेल्स होते हैं। और फ्लावर्स का काम क्या है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे मदद करते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि एक प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं पोलिनेशन, शायद आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम इसको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमारा क्या चैप्टर है वहां पे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपने इसको करेंगे कि फ्लावर्स में आपने देखा होगा इंसेक्ट्स हशरात आते हैं, फूल के ऊपर बैठते हैं, कभी जब किसी दूसरे फूल के ऊपर जाकर बैठते हैं। तो यहाँ से ठीक है, जब वो यहाँ किसी दूसरे फूल के ऊपर जाकर बैठते हैं ना स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास जो है इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, ये पोलिनेशन का अमल है। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है कि जो फ्लावर्स हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं। तो आपने इन चीजों को जहन में रखना है। स्टूडेंट्स आए अब हम इसको रीड करते हैं, बुक्स में जो थ्योरी लिखी हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें शूट सिस्टम में, शूट सिस्टम में क्या आता है, इंक्लूड स्टेम्स आ जाते हैं, स्टेम्स, तना, ब्रांचेस, शाखें, लीव्स, पत्ते एंड फ्लावर्स और फूल। ठीक है, और फिर उन फ्लावर्स से जो फ्रूट्स बनने हैं। ठीक है, हमारे पास होता क्या है रिप्रोडक्शन के बाद ना, रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्या होता है, स्पर्म प्लस एग। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इसे स्टूडेंट्स आमतौर पर हम, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे ये प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन भी कहलाता है, स्पर्म और एग का मिलकर जाइगोट बनाना फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। एक और फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस में होती है, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये प्लांट्स के अंदर होती है। तो होता क्या है, जब एक फूल का जो स्पर्म है वो किसी दूसरे फूल के एग के साथ जाके मिलता है तो स्टूडेंट्स वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है और वहां पे नया फल बन जाता है। अब ये समझ लें, वहां पे नया फल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही होता है कि जो शूट सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है, एक तो मेन स्टेम होगा, स्टेम के बाद इनसे ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर उन ब्रांचेस के ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं वो, और उनके ऊपर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, जो फ्लावर्स लगे हुए हैं वो, उन फ्लावर्स से जो फ्रूट्स बन रहे हैं सारे शूट सिस्टम के अंदर आएंगे। अब जो ऑर्गन है ना स्टूडेंट्स, वर्क काम करते हैं तो अनएबल प्रोसेसेस, काफी सारे प्रोसेसेस को इस काबिल बनाने के लिए, ठीक है, कि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, सूरज की रोशनी में खुराक को तैयार करना, एंड रिप्रोडक्शन और नई नस्ल पैदा करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इससे यही रखना है। मैं अगेन बता रहा हूँ रिप्रोडक्शन कैसे होती है,
ये हमारे एक अलग से टॉपिक होगा, आप इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 4 पॉइंट्स बना के लिखे हैं, आप लोगों के डायग्राम बने हैं, आप लोगों से पेपर में एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जो है ऑर्गन फूड सिस्टम है ना, जो इसका कौन सा ऑर्गन जो है वो क्या क्या काम करता है। जाहिर सी बात है फूड सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, तो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना, फ्लावर से मिलकर बना, लीव से, फ्रूट सिस्टम से, तो इनके अपने अलग अलग काम है। फ्लावर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, लीव क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फ्रूट क्या करते हैं, सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और स्टेम क्या करते हैं, फिर प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आसान सा सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है, होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।